तो एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, तुम लोग फिफ्थ से सिक्स्थ में आ गए। देखो यार, फिफ्थ से सिक्स्थ में आना बहुत इजी काम है और इसी के साथ हमारा मैथ्स का जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा बदल जाता है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास सिक्स्थ का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जो कि हम भाई हौली हौली करते रहेंगे और इसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का हमारा 1.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो भाई शुरू करते हैं। देखो, तुम लोग जो है इसको बहुत आराम से कर सकते हो। किस प्रकार से? देखो, यहां पर हमारे को दिया गया है कि 1 लाख इक्वल्स टू डैश 10,000। अब यहां पर हमने डैश भरना है कि इस डैश में क्या आएगा, ठीक है। तो भाई बहुत इजी काम है। किस प्रकार से? देखो, अभी तक तुम लोगों को इतना तो पता होगा कि भाई यूट्यूब वगैरह पे अगर तुम देखते हो सब्सक्राइबर्स भी लाख में ही होते हैं, ठीक है। यानी कि तुम्हारे को काउंटिंग तो आती ही होगी। तो 1 लाख को पहले हम काउंटिंग में लिख लेते हैं। तो 1 लाख किस प्रकार से काउंटिंग में लिखा जाता है? तो 1 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि अगर 5 जीरो है तो वो हमारा 1 लाख बन जाता है। यानी कि 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, ठीक है। तो हमारा 1 लाख जो है कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अब हमारे को आगे जो है डैश दिया गया है, इस डैश में हमने आंसर भरना है, लेकिन डैश के बाद हमारे को 10,000 दिया गया है। अब तुम क्या करो, 1 लाख लिखो, उसके बाद 10,000 लिखो। तो 10,000 किस प्रकार से लिखेंगे कि ऐसे, और जिसके आगे 4 जीरो आते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000। अब तुम यहां पर देख सकते हो कि 1 लाख में हमारे पास 5 जीरो है और 10,000 में हमारे पास 4 जीरो है। तो अब हम क्या करेंगे? देखो, जो हमारे को डैश के बाद जो नंबर दिया गया है ना, वो नंबर हम लिखेंगे। अब उस नंबर में जितने जीरोज है, उस नंबर में जितने भी जीरो हैं, उन जीरो को हम हटा देंगे इस वाले नंबर से। यानी कि यहां पर 10,000 में अगर हमारे पास 4 जीरो है तो हम 1 लाख से 4 जीरो हटा देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 4 जीरो है, 1 2 3 4, यहां से 4 हटा देते हैं। 1 हटाया, 2 हटाया, 3 हटाया, 4 हटाया, ठीक है। तो हमारे पास एंड में बचता है 10। यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहां पर आएगा 10। सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, जो कि है बी। बी में हमारे को बोला गया है 1 मिलियन। अब 1 मिलियन होता क्या है? देखो, 1 मिलियन को अगर मैं बात करता हूं तो 1 मिलियन होता है अपने पास 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए यानी कि 10 लाख रुपीज होते हैं अपने पास 1 मिलियन। तो अब 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? तो हम पहले 10 लाख लिख लेते हैं। तो 10 लाख कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। क्या ये 10 लाख हुआ? चलो चेक करते हैं कैसे। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब देखो, हमारे पास 10 लाख ही आ चुका है। अब यहां पर डैश के आगे हम देखेंगे, यहां पर लिखा गया है 100,000। अब 100,000 किस प्रकार से लिखेंगे? पहले हम 100 लिखते हैं। तो 100 किस प्रकार से लिखा होता है? ये 1 2 100, ठीक है। अब आगे बोला गया है 1000। तो 1000 में हमारे पास कितने जीरो होते हैं? 1 2 3, 3 जीरो हमारे पास थाउजेंड्स में होते हैं और 100 में 2 जीरो होते हैं। अब यहां पर टोटल कितने जीरो आ चुके हैं हम वो काउंट करेंगे। तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो। यानी कि यहां से हम 5 जीरो को हटा देंगे इधर से। कैसे? 1 जीरो हटाया, 2 जीरो हटाया, 3 हटाया, 4 हटाया, 5 हटाया, एंड में बचता है हमारे पास 10। यानी कि यहां पर हम लिख देंगे 10। एकदम सिंपल, ठीक है। बढ़ते हैं सी की ओर। अब सी पे हमारे को क्या बोला गया है? सी में हमारे को बोला गया है 1 करोड़। अब 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं? तो देखते हैं। एक सॉरी एक 1 करोड़ में कितने जीरो आए? देखो, 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया 10 लाख। एक और जीरो लगा दो, हमारे पास बन जाता है 1 करोड़। और 1 करोड़ के आगे हमारे को लिखा गया है 10 लाख, यानी कि 10 लाख भी हमारे को लिखना पड़ेगा। तो पहले हम 10 लिख देते हैं। अब लाख में, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। यानी कि 1 2 3 4 5। अब हमारे पास डैश के बाद 10 लाख लिखा गया है, यानी 10 लाख में हमारे पास कितने जीरो हैं उसे काउंट करते हैं। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो। अब इन्हीं 6 जीरो को हम 1 करोड़ में से माइनस कर देंगे। यानी कि 1 जीरो को हमने हटाया, दूसरे को हटाया, तीसरे को हटाया, चौथे को, पांचवे को, छठे को, हमारे पास फिर से सी में बचता है 10। बहुत ही
तगड़े तरीके से हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे पास डी। अब डी में हमारे को बोला गया है 1 करोड़ इक्वल्स टू मिलियन डैश मिलियन। ठीक है, तो अभी 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 इसको हम फिर से करते हैं। ठीक है, तो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। कैसे? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अब इधर हमारे पास डैश के आगे लिखा गया है मिलियन। अब मिलियन का मतलब है 10 लाख। मिलियन का मतलब है हमारे पास 10 लाख। अब 10 लाख हमने शायद यहाँ पर ये भी लिखा है। तो 10 लाख यानी कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, यानी कि 10 लाख होता है। पहले बता दूं मैं तुम्हारे को, 10 लाख जो है हमारा होता है इक्वल्स टू 1 मिलियन। अभी भी बताया था, एक और बारी बता देते हैं। अब 10 लाख में कितने जीरो है? 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 जीरो। अब वही 6 जीरो हम माइनस कर देंगे, यानी कि हटा देंगे 1 करोड़ से। यानी कि 1 हटाया, 2 हटाया, 3 हटाया, 4 हटाया, 5 हटाया, 6 हटाया, हमारे पास एंड में बचता है 10। यानी कि ये आ गया अपने पास 10 मिलियन। 1 करोड़ होते हैं हमारे पास 10 मिलियन, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास आ जाता है पांचवा, जो कि है ई। ई में बोला गया है 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश लाख। अभी मैं तुम्हारे को बताया 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रूव करके रहेंगे। कैसे? देखो, 1 मिलियन हम कैसे लिखे? देखो, हमारे पास 1 मिलियन लिखना है तो कितने जीरो होने चाहिए? तो देखो, अगर तुम्हारे को ये लिखने नहीं आता कितने जीरो होने चाहिए, तो इस प्रकार से लिखो। पहले 1 0 2 0 3 0 4 0। अब देखो, वंस, टेंस, 100,000। ठीक है, अब एक और जीरो। ठीक है, 10,000, एक और जीरो, लाख, और इधर एक 1 लगा दो, यानी कि ये अपने पास आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो अब हमारे पास 1 मिलियन में होते हैं 6 जीरो। अब 6 जीरो होते हैं हमारे पास 1 मिलियन में, और वहीं पर हमने देखना है कि 1 लाख में हमारे पास कितने जीरो होते हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास 1 लाख में होते हैं 5 जीरो, यानी कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लाख। ठीक है, यानी कि इस 1 लाख के जीरो हम हटा देंगे इस 1 मिलियन से। तो कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। अब 5 जीरो हम यहां से हटा देंगे, 1 2 3 4 5। एंड में हमारे पास बचता है 10, यानी कि 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। यानी कि इन चीजों से हमारे को क्या समझ आता है? इन चीजों से वही समझ आता है जो तुम समझ रहे हो। इधर हमारे को जो समझ आ रहा है वो ये है कि 1 लाख जो है हमारे बराबर होता है 10 10 100 के बराबर, 10,000 के बराबर। ठीक है, 1 मिलियन हमारा बराबर होता है 100,000 के बराबर। 1 करोड़ हमारा बराबर होता है किसके इक्वल होता है? 10 लाख के बराबर। और 1 करोड़ हमारा 10 मिलियन के बराबर भी है, और 1 मिलियन हमारा 10 लाख के बराबर है। होप सो तुम लोगों को समझ आ गया होगा। नई क्लास है भाई, बड़े आराम से समझ जाओ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, एकदम मज़े में समझ जाओ। और भाई, हम ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। मिलेंगे भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। चैनल सब्सक्राइब कर देना।